विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाँ, श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। और अब हम संक्षेप में सुनाते सुनाते कथा 12 स्कंद में आ गए हैं। आज समापन की ओर हैं। सबसे पहले उसमें कलयुग का वर्णन किया है। हमारे भगवान वेदव्यास जी क्या बताते हैं कि कलयुग में क्या स्थिति होगी, और वास्तव में जो कुछ उन्होंने भागवत पुराण में लिख दिया वो हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगा है। सुनिए कलयुग का वर्णन। ग्रंथ भागवत आईना हरे युग का प्रतिबिंब, व्यथा कथाएं कह रही ईश्वर ही अवलंबो। हरे युग में अवतार ले किया प्रकृति का नाश, अब आगे कलि का कथन सुने सार इतिहास। ब्रह्मदर्श वंशी बृहदर्श वंशी नृपपुर बृहदवंशी नृपति पुरंजय, अंतिम शासक फिर होगा 6 सोई बम 31 वर्ष तक इनका होगा राज्य यहाँ तक। वर्ष 307 नृपति बन शासक हो शिशुनाग सुवर्णन। नंदबाद में देखिए उसमें भागवत में नंद वंश तक का जो इतिहास में नंद वंश बताया वो तक की चर्चा है। नंदवाद में मौर्य प्रशासक विश्वामित्र का वर्ष शताधिक, आगे वर्ष 400 दर्पण। कृष्ण वंश जाता जनता का पालन, कृष्ण वंश रहेगा आगे 400 वर्ष तक। 30 नृपाल प्रजा के पालक, इसके बाद यवन हो शासक। 14 तुर्क राज्य हो सारा, मौन नृपति फिर वर्ष 1000। कलयुग धर्म प्रकृति नाना, प्रलय आदि का किया बखाना। कलयुग में सब नृपति का वर्णन किया विशेष, प्रलय दृश्य वर्णन हुआ मिला भक्ति संदेश। अब परीक्षित ये कथा आप सभी जानते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। 7 दिन में पूरी की उन्होंने कथाएं, हम तो 16 दिन में भी पूरी नहीं कर पा रहे, बड़ी कठिनाई के साथ में। देखिए 7 दिन तक पर भैया 24 घंटे लगातार कथा सुनी उन्होंने। परीक्षित का परम धाम पहुँचना ये कथा सुनिए। सुनी परीक्षित हरि कथा, रहा हुआ मृत्यु भय दूर। ब्रह्म आत्म की एकता, मिला ज्ञान भरपूर। सुख आज्ञा पा गंगा तट पर ध्यान लगाया, कुशा बिछा कर ब्रह्म स्वरूप ध्यान में आया। अपना मृत्यु भय ने भरमाया, उसने चला डसने चला मार्ग जब तक्षक, मिला राह में कश्यप रक्षक। कहा चिकित्सा हित में जाऊं, सर्प चिकित्सा से धन पाऊं। तक्षक ने धन दे लौटाया, स्वयं एक ब्राह्मण बन आया। दशा किंतु कुछ हुई न हलचल, ब्रह्म स्वरूप परीक्षित निश्चल। सुना पुत्र जन्मे जय आया, पितु बदला हित यज्ञ कराया। ले सर्पनाभ नाम आवाहन, और होम हुए सर्पों के जीवन। मृत्यु जान तक्षक घबराया, भागा इंद्र शरण में आया। इंद्र सहित तक्षक आवाहित, इंद्र विमान हुआ तब विचलित। बृहस्पति देव गुरु तब आए, आजन में जय कौशल में समझाए। देव गुरु की आज्ञा पाई, हवन योजना बंद कराई। कहा सूत जी ने हे शौनक, बनी रहे जीवन की रौनक। बैर भाव मन में ना लाएं, हरिचरणों में ध्यान लगाएं। जिसे परम पद की हो चाहत, रखे न निज मन में कड़वाहट। भक्त सदा भगवंत का पाता परमानंद, शरण पकड़ और राखिए कृष्ण सच्चिदानंद। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और कलयुग के कुछ धर्म और सुनिए। सुख बोले हे परीक्षित, जब हो कलयुग राज। त्यों तो बिगड़े धर्म के बने बनाए काज। दया धर्म यरु सत पावन,
सत पावनता न्याय नीति सद्गुण अरुसमता सभी ग्रसित हो अवगुण द्वारा सदयाचारा नहीं विचारा सदयाचार सदाचार का रहे न माना धन ही पाएगा सम्माना नहीं रहेगी नव और नीति होगी नष्ट कुलों की रीति युवक युक्तियाँ आमरे आदित्य जीवन प्रेम ब्याह तक सीमित सद्गुण सब त्यागेंगे ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मणों के लिए विशेष कहा कलयुग में क्या करेंगे ब्राह्मण, सुनिए। सद्गुण सब त्यागेंगे ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ होगा साधन चार वर्ण में जो बलवाना होगा राजा वही महाना। हम सब देख ही रहे भाई, जब तब पड़ता रहे यह काला सर्दी कभी पड़ेगा पाला कभी बाढ़ वर्षा का पानी और प्रकृति करेगी नित्य मनमानी और शासक होंगे चोर लुटेरे होंगे सभी लोभ के चेहरे हिंसा लूट पाट के डेरे हिंसक होंगे जीव घनेरे चारों वर्ण शूद्र की करनी जैसी करनी वैसी भरनी होगा जब सर ऊपर पानी तब आएंगे सारंग पानी। संभल नामक ग्राम में विष्णु यश के द्वार कल के रूप में धरा पर हरि लेंगे अवतार। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और एक इसके बाद में भगवान दत्तात्रेय की कथा भी आती है, तो हम दत्तात्रेय की कथा आपको दत्तात्रेय चालीसा के रूप में सुना रहे हैं। और दत्तात्रेय चालीसा के बाद में कथा सार सुनाएंगे। सुनिए, दत्तात्रेय चालीसा। सबसे सब साधन सुलभ तप देता व्रतव। दत्तात्रेय चालीसा हम पहले सुना चुके हैं, अतः थोड़ा सा आगे का हमें अभाव के कारण हम आगे कथा बढ़ाते हैं। तप से सब साधन सुलभ तप देता अमृतव मुनिवर मार्कंडेय का तप से बड़ा महत्व। ब्रह्मचर्य व्रत तप लवलीना तप मार्कंडेय अमर कर दीना तब प्रभाव लख श्री हरि आए हो प्रसन्न मृदु वचन सुनाए हूँ प्रसन्न मांगो वरदाना ऋषि बोले हे कृपा निधाना तब माया प्रभाव दिखलाए माया के दर्शन करवाए दे करके अभीष्ट वरदाना अंतर ध्यान भये भगवाना। हरि प्रेरित वर वह भी दिन आया और माया ने प्रभाव दिखलाया। आधी चली जोर की भारी प्रलय काल मानो तैयारी। और यहाँ माया का दर्शन कराया जा रहा है भैया भागवत के 12वें स्कंद में। आंधी चली जोर की भारी प्रलय काल मानो तैयारी भूखो लगा निकलने सागर जल निमग्न था सभी चराचर। मुनि भी आगे भागे प्राण बचाने दौड़े मगर मत्स्य भी खाने और बहने लगे थपेड़े खाकर जल में पड़े होश में खोकर होश को खोकर। इसी तरह कई वर्ष बिताए हरि की माया समझ ना पाए। किसकी कथा है भैया, ये मार्कंडेय जी की कथा सुना रहे हैं। दिखाई एक टीला सा भू पर लघु बरगद था वृक्ष वहाँ पर एक डाल पर पत्ता देखा वह दोना सा बना विशेषा उस पर लेटा था शिशु सुंदर अंधकार था रहा दूर कर दिव्य देह की छटा निराली थी मुनि का मन हरने वाली। दो कर थे निज चरण पकड़ कर चूस रहा था निर्भय होकर बाल मुकुंद है। विस्मयवंत हुए मुनि भारी हुई विलुप्त थकावट सारी। सहसा तभी श्वास के द्वारा मुनि गए शिशु के पेट मधारा। रहे देखते थे जो बाहर वही सभी कुछ देखा भीतर। अंतरिक्ष अरु ज्योतिर्मंडल सरिताएं सागर भूमंडल वहाँ वही बरगद भी देखा शिशु भी मुस्का रहे विशेषा। निज माया दिखला प्रभु हो गए अंतर ध्यान। आओ सब मिलकर करें मायापति जय का जयगान बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और 16वां दिवस अमावस का पितृपक्ष की अमावस का 16वां दिवस का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। आओ कथा सार सुनिए भागवत की
कथा का पूरा सारांश कहने से भागवत कथा का पूरा फल प्राप्त होता है, ये कथा सार सुनने से। क्योंकि जो जो प्रसंग खास खास रह गए और वो सारे प्रसंगों को समेट करके सार रूप में वेद व्यास जी ने कथा सार प्रस्तुत किया है बाद में। सुनिए 2 पृष्ठों में। भागवत महापुराण में है 12 स्कंद, विविध कथाएं श्रवण से करे कटे जगत के फंद। भागवत महापुराण में है 12 स्कंद, विविध कथाएं श्रवण से कटे जगत के फंद। सबसे पहले भक्ति निरूपण अरु वैराग्य भाव का वर्णन, नारद का चरित्र भी गाया, साप परीक्षित नृप ने पाया। कथा विशेष विविध अवतारा, प्रकट हुआ कैसे जग सारा। हर एक स्कंद की कथा बता रहे हैं कि सार बता रहे हैं स्कंद का, ताकि हमको और आपको सबको भागवत कथा का पूरा फल प्राप्त हो। कथा विशेष विविध अवतारा, प्रकट हुआ कैसे जग सारा। है द्वितीय में प्रमुख प्रसंगा, बहती सतत ज्ञान की गंगा। प्रलय काल की स्थिति का वर्णन, तीसरा स्कंद। प्रलय काल स्थिति का वर्णन, भूद्धार वराह अवतरण, रुद्रों की उत्पत्ति गायन, मनुष्य रूपा जन्म सुविवरण। और चौथा स्कंद 9 प्रजापतियों की गाथा, चरित कहा ध्रुव प्रभु साधा। 9 प्रजापतियों की गाथा, चरित कहा ध्रुव अरु प्रथु साधा। 5वां स्कंद नृप प्रियवती की कथा बखानी, नाभिर सब अरु भरत कहानी। भारत वर्ष नाम का कारण, दीप वर्ष शरियादिक वर्णन। और 6वें स्कंद में वर्णन हुआ दक्ष संताना, असुर मनुज पशुत पति नाना। वृत्रासुर का अत्याचारा, वध समेत वर्णन है सारा। 7वें स्कंद में कथा हिरण्यकश्यप के साथा, हिरण्याक्ष भ्राता की गाथा। भक्ति शिरोमणि श्री प्रहलादा, प्राप्त किया नरसिंह प्रसादा। और 8वां स्कंद कथा विशेष विविध मनवंतर, कब कब प्रकट हुए जगदीश्वर। कूर्म मत्स्य धनवंतरि वामन, युद्ध सुरासुर सागर मंथन। और 9वां स्कंद प्रमुख राजवंशों का वर्णन, वंशैक्षुवाकु प्रमुख यदुशांतन। यदुवंशी बन कृष्ण पधारे, लीला कर कई असुर सहारे। और 10वां स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। श्री हरि का आना और जाना, कृष्ण चरित्र विशेष बखाना। 11वां स्कंद कैसे गए कृष्ण निज धामा, हुआ वंश यदु काम तमामा। आत्मज्ञान यरु धर्म निरूपण, कियो देव सुख सुंदर वर्णन। और 12वें स्कंद में गाये विविध युगों के लक्षण, नृपति पर परीक्षित स्वर्गारोहण। कथा भागवत की सुने उसके जागे भाग, कृष्ण चरण प्रतिदिनो दिनो और बढ़े अनुराग। कथा भागवत की सुने उसके जागे भाग, कृष्ण चरण प्रतिदिनो दिनो और बढ़े अनुराग। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।